पार्ट 3 प्रदूषण महाविनाशक। प्रस्तुत निबंध में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण के प्रभाव और उसके दुष्प्रभावों को प्रस्तुत किया गया है। हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयास आज से ही करना होगा, तभी भविष्य प्रदूषण रहित बनेगा। आज जहाँ देखो वहाँ कूड़े का ढेर नजर आता है। मानव केवल उपभोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति उसकी विमुखता ने प्रदूषण को आमंत्रित कर दिया है। मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है विज्ञान, जिसने मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है, लेकिन इस अनुपम भेंट का ही दुष्परिणाम प्रदूषण भी है, जिसने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। आज वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। वायु, जल, भूमि में अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। प्रदूषण रूपी राक्षस पृथ्वी को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर हो रहा है। आदिम पुरुष प्रकृति का सहचर था। वे प्रकृति के प्रति आसक्त था। उसने प्रकृति को सहभागी बनाते हुए अपनी प्रगति की राह खोजी थी, लेकिन कालांतर में मानव की आशाओं व आकांक्षाओं में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा। अपनी विजय और विकास की यात्रा में वो प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। जनसंख्या की वृद्धि, वनों की कटाई, उद्योग धंधों का विकास, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार, कूड़े कचरे का ढेर, अस्वस्थकारी चीजों का उपभोग आज पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण बन गए हैं। मनुष्यों ने सुखों की पूर्ति हेतु जहां एक ओर वनों को उजाड़ा और वन्य जीवन को विनष्ट किया है, वहीं प्लास्टिक के सर्वाधिक उपयोग ने आज कचरे के महल खड़े कर दिए हैं, जो न तो विनष्ट किए जा सकते हैं और न ही वातावरण के लिए स्वस्थकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, मोबाइल, कुर्सियां, मेजें, वॉशिंग मशीन, थैलियां आदि अनेकानेक वस्तुएं प्लास्टिक से ही बनी हुई हैं। आज नदियां नाले में परिवर्तित हो गई हैं। फैक्ट्रियों का रासायनिक मलबा, घरों का मैल, शहरों की नालियों का पानी आदि नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। जल को जीवन कहा जाता है, लेकिन मानव ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पेयजल को भी संकटग्रस्त कर दिया है। भूमिगत जल की अत्यधिक उपयोगिता ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया है। जल की भांति वायु भी दूषित हो गई है। फैक्ट्रियों का धुआं, घरों से निकलने वाले ईंधन का धुआं, मोटर वाहनों, इंजन, परमाणु भट्टियों का धुआं कार्बन की मात्रा को निरंतर बढ़ाता जा रहा है और वातावरण को विषैला बना रहा है। ये विषैली गैसें मनुष्य के शरीर में पहुंचकर हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण ने सांस संबंधी रोगों जैसे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कर दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई ने विषैली गैसों के संकट को गहरा दिया है। आज मौसम अनिश्चित हो गए हैं। कहीं अनावृष्टि अकाल लाती है तो अतिवृष्टि बाढ़ की स्थिति ले आती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का चक्र टूट रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने भूमि को दूषित और विषैला बना दिया है। इन दवाइयों से युक्त फल सब्जी विषाक्त हो गए हैं। प्रदूषण का यह घिनौना रूप पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करता जा रहा है। कभी संगीत की ध्वनि, पक्षियों का कलरव, आनंद और मधुरता के साथ ही साथ शांति को भी प्रस्तुत करता था, लेकिन आज कल कारखानों, गाड़ियों, मोबाइल, रेडियो, टीवी आदि के शोर ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में कीर्तन मंडलियों द्वारा लाउडस्पीकर चलाकर गाए जाने वाले भजन हो या सड़क किनारे सामान आदि बेचने वाले या उत्पादनों की निरंतर बढ़ने वाली आवाजें श्रवण संबंधी बीमारियों के कारण बनने लगी हैं तथा जीवन में चिड़चिड़ाहट और तनाव की अभिवृद्धि करने लगे हैं। यद्यपि मानव भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत होने लगा है, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने लगे हैं। 5 जून की तिथि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने से पूर्व पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृति, धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के निष्कासन की समुचित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। विषैले पदार्थों, कूड़ा कचरा आदि को नदियों व जलाशयों में प्रवाहित होने से रोका जा रहा है। सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता को जागरूक किया जा रहा है।
लेकिन आज भी हम प्रदूषण के प्रति सचेत नहीं हुए हैं और निरंतर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। यदि हम प्रदूषण की रोकथाम करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम वृक्षारोपण की विधि अपनानी होगी, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में वन होंगे उतनी ही जल्दी हम प्रदूषण की समस्या से जूझ पाएंगे। कहा भी गया है कि वृक्ष प्रदूषण विनाशक होते हैं। पर्यावरण को विकृत व दूषित करने के लिए हम मानव ही उत्तरदायी हैं और हमें ही इस समस्या को दूर करने के उपाय सोचने होंगे। प्रकृति के लिए हानिकारक चीजों का उपयोग बंद करना होगा, जैसे कि पॉलीथीन या प्लास्टिक का उपयोग। जल, वायु, भूमि, आकाश की स्वच्छता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर हम ईश्वर की रचना को और अधिक सुंदर बनाएं। सुजाता सक्सेना।